हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उनका पहला प्रश्न है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में, सन 1898 ईस्वी में, सन 1895 ईस्वी में, सन 1890 ईस्वी में। भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी छायावाद के स्तंभ में आते हैं, तो इनसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भैया मेरुदंड कहा जाता है छायावाद का, और इनको दुखी आत्मा भी कहा जाता है। इनसे पहला प्रश्न जन्म से पूछा गया है। इनका जन्म हुआ है 1897 में, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निराला जी का जन्म बंगाल के किस जिला में हुआ था? समस्तीपुर, घाटमपुर, मेदिनीपुर, बिलासपुर। तो भैया निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में हुआ था, इसलिए विकल्प आपका सही हो जाता है सी, मेदिनीपुर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निराला जी के पिता का नाम बताना है। राम सहाय त्रिपाठी, रूप सहाय त्रिपाठी, बाल स्वरूप त्रिपाठी, रामजी त्रिपाठी। तो भैया निराला जी के पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, निराला जी की पत्नी जन्म देकर स्वर्ग सिधार गईं। एक पुत्र को, एक पुत्री को, एक पुत्र और एक पुत्री को, किसी को नहीं। तो भैया निराला जी की पत्नी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया था, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। एक पुत्री इनकी थी जिसका नाम सरोज था, उसी पर एक रचना लिखा है इन्होंने, सरोज स्मृति। उस रचना से इनकी जो पुत्री थी वो युवावस्था में उसका निधन हो गया, जिससे ये बहुत दुखी हुए और उसी रचना से ये दुखी आत्मा कहलाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, निराला जी पत्रों के संपादक थे। निराला जी के पत्र भैया समन्वय और मतवाला, माधुरी, हंस, जागरण। तो निराला जी के पत्र भैया हैं समन्वय और मतवाला, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, निराला जी का काव्य लिख लो। निराला जी का काव्य जीवन के श्रेष्ठतम से प्रेरित था, संस्कारों से, विचारों से, मूल्यों से, उपदेशों से। तो भैया निराला जी का जीवन जो है मूल्यों से भरा हुआ था, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। और विकल्प यहाँ पर आगे पीछे हो गए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। विकल्प आपका ये याद रखना है, इनका श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों से प्रेरित था। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, निराला जी एक कवि और लेखक हैं, युग प्रेरक, युग बोधक, युगांतकारी, युग चालक। तो निराला जी को भैया क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, इसलिए युगांतकारी विकल्प सही होगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, निराला जी की एक रचना इसमें से बताना है। परिमल है, प्रेमिल है, प्रेम प्रसून है, प्रेम प्रतीक है। तो भैया इसमें से निराला जी की परिमल रचना है, विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता हैं। इस पर भैया इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। राम की शक्ति पूजा भैया ये निराला जी की है, न तुलसीदास की है, न सूरदास की है, न अज्ञेय की है। राम की शक्ति पूजा के लेखक निराला जी हैं, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, निराला जी का निधन किस सन में हुआ? सन 1961 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, सन 1965 ईस्वी में, सन 1970 ईस्वी में। तो
तो निराला जी का भैया जन्म हम बता चुके हैं 1897 में हुआ है और निधन इनका 1961 में, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 10-11 कह रहा है निराला जी के कहानी संग्रह का नाम है अप्सरा, चतुरी चमार, नए पत्ते, परिमल। तो निराला जी के कहानी संग्रह का नाम है भैया चतुरी चमार, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है निराला जी की भाषा शुद्ध है, खड़ी बोली, बंगला, संस्कृत, बिहारी। तो निराला जी की भाषा भैया खड़ी बोली शुद्ध है और छायावाद के जितने भी कवि हैं लगभग खड़ी बोली का प्रयोग किए हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निराला जी का सर्वप्रथम लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती में, नंदन में, चंपक में, किसी में नहीं। तो निराला जी का सर्वप्रथम जो लेख था वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बाकी निराला जी की पत्रिकाएं हम बता चुके हैं, मतवाला और समन्वय हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निराला जी की शैली में लाक्षणिकता के स्थान पर मिलती है संगीतात्मकता, रहस्यात्मकता, प्रवाहात्मकता, विचारात्मकता। तो निराला जी की शैली में भैया लाक्षणिकता के स्थान पर संगीतात्मकता मिलती है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या निराला जी को छायावाद का कहा जाता है प्राणदंड, मेरुदंड, आधार, ये बताना है भैया। फिर से पुनः एक बार देख लीजिए। प्रश्न संख्या 15 निराला जी को छायावाद का कहा जाता है प्राण, मेरुदंड, आधार, प्रेरणा स्रोत। तो निराला जी को भैया छायावाद का मेरुदंड कहा जाता है, इसलिए आपका विकल्प भी सही हो जाता है। और छायावाद के जितने भी स्तंभ में आते हैं 4 कवि प्रसाद, पंत, वर्मा, निराला, तो प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, निराला को मेरुदंड कहा जाता है, पंत जी को प्रकृत का सुकुमार कवि, प्रकृत के चितेरे कवि और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। और निराला जी को मेरुदंड बता दिए हैं, दुखी आत्मा बता दिए हैं भैया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है दान काव्यांश निराला जी द्वारा रचित काव्य से लिया गया है। ये भैया दान कविता आप लोग कक्षा 9 में याद करिए, पढ़े होंगे। परिमल से, अपरा से, सरोज स्मृत से, अनामिका से। तो भैया दान काव्यांश जो लिया गया है ये अपरा से लिया गया है, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है दान कविता में वर्णन स्थल है गोमती नदी का, नदी किनारे का, उद्यान, जंगल। तो दान कविता में भैया जो लखनऊ में गोमती नदी बनी है उसी का वर्णन किया गया है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कभी प्रातः काल घूमकर आ खड़ा हुआ किनारे पर, बगीचे पर, पुल पर, सड़क पर। तो ध्यान रखिएगा ये पुल पर कभी खड़ा हुआ था, इसलिए विकल्प आपका सी सही है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कवि के अनुसार कर्मों का फल प्रदान करते हैं प्रकृति, राजसत्ता, ईश्वर, सेठ। तो कवि के अनुसार भैया फलों का जो कवि के अनुसार जो कर्मों का फल प्राप्त होता है वो प्रकृति पर निर्भर होता है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कवि ने संसार के सभी जीवों में श्रेष्ठ कहा है ईश्वर को, मानव को, धन को, ऐश्वर्य को। संसार के सभी जीवों में भैया श्रेष्ठ मानव को कहा गया है, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है पुल के ऊपर बहुसंख्यक रूप में बैठे हैं पक्षी, पशु, मानव, वानर। तो भैया पुल के ऊपर बंदर बैठे हुए हैं, वानर, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है पुल के ऊपर एक और दुर्बल शरीर का बैठा है भिखारी, कुत्ता, बंदर, पशु। तो भैया भिखारी बैठा हुआ, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है
कवि की दृष्टि में वह पात्र है करुणा का, दया का, क्रोध का, हंसी का, ये बताना है। कवि की दृष्टि में वह पात्र कौन सा है, करुणा का, दया का, या फिर क्रोध का, या हंसी का, ये बताना है। तो कवि की दृष्टि से भैया वो पात्र है दया का, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, नदी में स्नान कर ऊपर पुल पर आ रहा है भिखारी, आदमी, कुत्ता, ब्राह्मण। तो नदी में स्नान कर ऊपर भैया ब्राह्मण आ रहा है, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है, विप्रवर ने टांडुल तिल अर्पित किए, नदी में, शिव पर, जल में, मंदिर में। तो भैया शिव जी के पर टंडुल अर्पित किए थे विप्र ने, मतलब ब्राह्मण ने, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या अगला 26 कह रहा है, बंदरों के हाथ जोड़ रहा है, ब्राह्मण, भिखारी, आदमी, कुत्ता, ये बताना है। तो भैया बंदरों के हाथ जोड़ रहा है ब्राह्मण, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, कवि ने ब्राह्मण को बताया है पड़ोसी, रिश्तेदार, शहरी, ग्रामीण। तो कवि ने भैया ब्राह्मण को पड़ोसी बताया है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है, ब्राह्मण ने झोली में से निकाल कर बंदरों को क्या खिलाया। तो भैया ये ध्यान रखिए पुए खिलाए थे, इसलिए विकल्प आपका डी पुए है। और प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, ब्राह्मण ने किसको दुत्कारा, भिखारी को, कुत्ते को, बंदर को, आदमी को, ये बताना है। किसको दुत्कारा था, तो भैया ब्राह्मण ने भिखारी को दुत्कारा था और बंदरों को पुआ खिलाया था, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है, कवि ने धन्य श्रेष्ठ मानो कहकर ब्राह्मण पर किया है उपकार, व्यंग्य, हास्य, चिंतन। तो ये व्यंग्य किया गया है, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है।